अब कुछ ना एल्कीन के अंदर ना कुछ चीज़ें मतलब कि जो रिएक्शन के नेमिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग आती है, तो वे कौन कौन से हो सकती हैं। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर बता रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन पर मैंने बता दिया कि पार्सल रिडक्शन कौन कौन कर सकते हैं। एक होती है रोजनमुंड अभिक्रिया, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है यहाँ से पीडी लिक्विड होगा, इसमें ट्रांस होता है एल्कीन का, इसमें क्या होता है सिस होता है। जब BSO4 डाल लगा पीडी के साथ तो सिस एल्कीन बनती है। जब सोडियम लिक्विड NH3 डाल लगा तो उसके साथ ट्रांस एल्कीन बनती है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक साथ है ना। देखो जब सिन यानी सिस वाली बनेगी एल्कीन ये वाला, तो PDC डाल देंगे उस पर ना, तो इसको बोल देते हैं सिन ट्रांस है ना। तो उसको रोजनमुंड अभिक्रिया भी बोल देते हैं। जब सोडियम और लिक्विड NH3 डाल दें इसे ब्रिज रिडक्शन बोल देते हैं। तो इसमें बनती है इसमें हमारी क्या ट्रांस, इसमें बनती है ट्रांस, और इसमें बनती है क्या सिस एल्कीन। तो ये ध्यान रखना भाई, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में एकदम ठीक। पीडी अगर पीडी का ये डाल देंगे पीडी ठीक, तो उस टाइम क्या बनेगा देखिए एल्कीन है दिख रही है ना, इसकी प्रोपेन बन जाए। ये कुछ ऐसी है ना मतलब कि हर जगह से उठा के ला कर रखे हुए यहाँ से एक जगह ना। इसमें देख सकते हो टेफ्लॉन में, टेफ्लॉन में क्या होता है ना पोली टेट्रा पोली एथीन, पोली टेट्रा पोली एथीन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इनर्ट, चलो इनको ना वहीं बता दूँ मैं। फिर भी यहाँ से एक चीज़ देख लो इसमें, वहाँ पे ये बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर वहाँ से आता है ना, किसी पोली टेट्रा पोली एथिलीन टेफ्लॉन का फॉर्मूला ये होता है। इसमें कैटलिस्ट हाई प्रेशर पर डाल दो तो इसे टेफ्लॉन बन जाता है ना। इसमें फ्लोराइड होते हैं 4 और कार्बन होते हैं 2। पोली एसाइलो नाइट्राइल पेन बोलते हैं, पेन से नाम से जाना जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन की प्रेजेंस में क्या होता है एसाइल का वो है, तो पेरोक्साइड कैटलिस्ट की फॉर्म में क्या बनाएगा इसमें डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, CN वहीं रहेगा ना। तो इसको बोलते हैं पोली एसाइलो नाइट्राइल, पेन की फॉर्म में पेन बोलते हैं इसको ना। ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में मिलता है ना। सारे हम वहाँ से भी उठा के ले गया था मैंने, क्योंकि एल्कीन की प्रॉपर्टी दो भी इसमें यहाँ डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बदल जा रहा। एल्कीन का भी काम वही है कि एल्कीन के बॉन्ड को हटाना वहाँ से, बस है नहीं। तो इसका यूज यहाँ किया जाता है, कॉमर्शियल यूज किया जाता है ना। फिर ये होता है आइसोपेरिन सिस आइसोपेरिन नेचुरल रबड़ बोलते हैं इसको। ये रबड़ वाला क्वेश्चन है, वहीं इसका ही क्वेश्चन है भी। इसका फॉर्मूला होता है ये ठीक। देखो यहाँ जो CH3 दिख रहा है ना, इस CH3 के साथ में अगर जब यहाँ से जुड़ जाता है क्लोरीन ठीक, इसको बोलते हैं क्लोरोपेरिन बोल देते हैं उसका ना। ये फिर क्या होता है FRP। उसके बाद क्लोरोपेरिन के बाद यहाँ से डबल बॉन्ड है ना, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ से टूटता है, फिर एल्कीन बदलता है तो नियोपेरिन बोल देता है ना। पहला आइसोपेरिन बनता है, फिर क्लोरोपेरिन बनता है, फिर नियोपेरिन बनता है ना। तो ICN तो इस ये फॉर्मूला याद रखना भाई, इस तरीके से होता है ना। वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वहाँ समझ में नहीं आता है ना। तो ये एल्कीन का कुछ और पार्ट हम वही बायोमोलिक्यूल के उसके हैं, जैसे कि ये दिख रहा है कि 1,3 ब्यूटाडीन ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब इसमें स्टेरिन डालते हैं उस पर, जब हम इसके ऊपर हम स्टेरिन डालते हैं कोपोलीमराइजेशन बोलते हैं इसको, कोपोलीमराइजेशन। तो जब वो डालते हैं तो बनता है ब्यूना एस बनता है, ब्यूटाडीन स्टेरिन कोपोलीमर। इसमें डबल बॉन्ड एक जगह रह जाता है बस, और उसके बाद सारे के साथ सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं ठीक है। वो उसमें जाकर जुड़ता है बेंजीन, ये जो होता है ना स्टेरिन जाकर यहाँ पे जुड़ता है ना, तभी इसका नाम ब्यूना ऐसा S4 स्टेरिन एक तरीके से यहाँ पे ना। और ब्यूना तो है ही यहाँ पे, ब्यूना मतलब कि ब्यूटाडाइन स्टेरिन कोपोलीमर ठीक। अगर उसके ऊपर पेरोक्साइड डाल देते हैं या फिर एक्राइलोनाइट्राइल डाल देते हैं, ये भाई वहीं से देख लो एक्राइलोनाइट्राइल मैंने भी पढ़ा था।
एक्रोनाइट्राइल कहाँ यूज होता है? पेन के अंदर यूज होता था, नहीं होता था, ठीक। तो ये बायोमोलिक्यूल्स प्लस एल्कीन वाला चैप्टर यहाँ पे मिक्स है ना। तो पेरोक्साइड में एक्राइलोनाइट्राइल कोपोलिमराइजेशन है उसका भी है ना। तो इस पूरे ग्रुप को यहाँ जोड़ दिया, देखो जोड़ दिया नहीं यहाँ पर, एक दो यहाँ पे हो गया, और खुद कितने थे? 4 थे यहाँ से, तो 2 ये रहे कार्बन, 1 2 3 4 ये रहे कार्बन यहाँ पर। जो बॉन्ड यहाँ पे ये नहीं, इस पर कुछ असर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्यूना एन फॉर नाइट्राइल एक तरीके से, है ना। तो ये ब्यूना एन होता है, ब्यूना एस होता है। ब्यूना एस एन का काम होता है, इसको वो रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेशन न लुब्रिकेटिंग ऑयल और इन सॉल्वेंट, मेकिंग ऑयल सेल टैंक लाइनिंग ETC, ठीक। कुछ क्वेश्चन भी होते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें कि इज, ये दे रखे हैं यहाँ पर, द होमोपोलीमर या फिर कोपोलीमर। ये क्या, देखो ये C6H5 है ना, तो C6H5 यहाँ पे लग रहा था, नहीं लग रहा था। तो होमोपोलीमर एंड मोनोपोलीमर फ्रॉम विच ऑब्टेन स्टेरिन कोपोलीमर। अभी दे रखा है यहाँ पे NHCHRCO होमोपोलीमर या फिर कोपोलीमर। इसको हम क्या करते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल मोनोमर यूनिट, इट इज होमोपोलीमर। पोलीमराइजेशन ऑफ जिंगलर नाटा कैटलिस्ट, ये भी फेमस है बहुत। R3Al प्लस TiCl4, ये कभी कभी तो ये रिएजेंट पूछा, ये जिग्ननाटा कैटलिस्ट कहाँ से कौन है? तो ये है जिग्ननाटा कैटलिस्ट, ये है एल्किन थी, फिर रेडिकल या फिर आइसोनिक। तो ये क्या काम करेगा ना, इसको एक एल्कलाइन फॉर्मेशन बना देगा इसका पूरा, है ना। देखो 2 ही तो कार्बन थे, लेकिन कितने कार्बन बना, बस एक चेन बना दी कार्बन की, एल्केन वाली, है ना, एन होता है यहाँ पर। तो जिग्ननाटा कैटलिस्ट, ठीक है। अब 2 रिएक्शन और होती है ना, जो एल्कीन से ही रिलेटेड होती है पूरी। एक होती है OMDR, ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ये साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है। नोट कार्बोकेटाइन आर फॉर्म्ड, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता। नोट रीअरेंजमेंट, तो इसका कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। एडिशन ऑफ H2 अल्कोहलिक टू, ये मार्कोनिकोव रूल, जो मार्कोनिकोव रूल था, मार्कोनिकोव रूल क्या था? जहाँ पे मिनिमम हाइड्रोजन हो गया वहाँ पे जाकर वो जुड़ेगा। HgCH3CO, ठीक, एनहाइड्राइड है एक तरीके से, मरकरी एनहाइड्राइड। NaBH, ये सब कुछ ये रिएजेंट होंगे। H2 होगा, कुछ भी डाल दो यहाँ से, डाल दिया, इसमें क्या होगा? अल्कोहल लग जाएगा यहाँ से उसके, जब वो होगा ना, जो OH होगा, अल्कोहल होगा, वो उसके मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जुड़ा जाएगा ना, इस वाले हाइड्रोजन पे ना। तो इसको क्या बोल देते हैं हम? MDDR, ठीक है, ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक है। फिर होता है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता बिल्कुल ही। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है ना। देखो जो ये वाला था वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनता है, और ये वाला था वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनता है। तो बताओ कहाँ से होगा? यहाँ हाईएस्ट हाइड्रोजन वहाँ जाकर जुड़ेगा ना ऑक्सीजन, मेजर प्रोडक्ट ये होगा इसका, है ना, ठीक। अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई बिल्कुल सिमेट्री नहीं है, कोई है ही नहीं कुछ इसके साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ दो इसके साथ, इसमें एल्डिहाइड, ये इसको बोलता है एसिटल्डिहाइड, 90% केस में ये बनता है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल, है ना। तो जो मैंने यहाँ पे सब कुछ जो बताया वो सारा एनसीईआरटी की टिकटो लाइन थी, है ना। तो जो इतना जो आगे का जो चैप्टर था जो मैंने आज बताया सब कुछ, तो यहाँ से टेफ्लॉन से लेगा आगे का जितना भी था ये सब कुछ,
तो ये सब कुछ हमारा बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर्स आता है पूरा पूरा ना। तो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में जितना भी एल्कीन वाला पोर्सन है ना वहाँ से वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है।